That's it. Bismillahirrahmanirrahim. This is Usman Munir, your English teacher. My dear 9 class students, Assalamu alaikum. Hope so you are fine. This is what translation we are doing. This is lesson number 9. I am teaching you people's paragraph number 4, the most important paragraph regarding your examination point of view. जब भी एग्जामिनर इस लेसन को टच करेगा, दिस इज माई क्लेम कि वो पैराग्राफ नंबर 4 को इग्नोर नहीं कर सकता. दिस पैराग्राफ नंबर 4 ट्रांसलेशन. सो जस्ट टेक योर पेंसिल्स, योर रजिस्टर्स, एवरीथिंग, और ताकि आप साथ साथ लिख सकें. दिस पैराग्राफ नंबर 4, आई वॉज अपसेट टू एडवाइस द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिडंट सीम राइट. कम टू इट्स कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट. अपसेट का मतलब परेशान होना, और इसके सिनोनिम में जाएं तो आप डिस्टर्ब कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, और अनदर वर्ड डिसप्लीज्ड. अब देखो मैंने एक वर्ड के 3 लफ्ज़ दिया. आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, मैं परेशान हो गई. पास्ट टेंस है ये. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिडंट सीम राइट. डिडंट सीम राइट, देखो डिड नॉट आया हुआ है. डिड नॉट आया हुआ है तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, और जहाँ पे बेटा डिड नॉट होगा उसके बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म. सो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सीधा सीधा तर्जमा ना करूँ, आपको इसके साथ साथ ग्रामर के पॉइंट्स बताता जाऊँ, ताकि आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो भी साथ साथ क्लियर होता जाए. डिड नॉट सीम राइट, डिड नॉट, जहाँ पर डिड नॉट होगा उसके बाद सीम. देखो सीम वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म. द एडवाइस, एडवाइस का मतलब मशवरा, एडवाइस का मतलब नसीहत, और अगर आप इसकी सिनोनिम इंग्लिश टू इंग्लिश में चले जाएंगे तो आप सजेशन कह सकते हैं, आप डायरेक्शन कह सकते हैं, और अनदर वर्ड आप इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं. इंस्ट्रक्शन. देखिए आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल 3 वर्ड्स. डिडंट सीम राइट, डिड नॉट सीम राइट, डिड नॉट सीम राइट. दुरुस्त मालूम नहीं होती थी, पास्ट इंडेफिनिट. मरीज़ा को देखभाल अनअटेंडेड. अनअटेंडेड का मतलब बगैर तवज्जो के, बगैर तवज्जो के. अबेंडन्ड, डिसरिगार्डेड, यस डिसरिगार्डेड, बगैर तवज्जो के. सीम राइट, दुरुस्त मालूम नहीं होती थी. मरीज़ा को देखभाल के बगैर छोड़ने की तजवीज़ दुरुस्त मालूम नहीं होती थी. डिड नॉट सीम राइट, दुरुस्त मालूम नहीं होती थी. आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. आई न्यू, बेटा यहाँ पर देखो नो होता है, नो से बन गया न्यू. न्यू दिस इज द वर्ब और इसकी सेकंड फॉर्म. मैं जानती थी, दिस पास्ट इंडेफिनिट अगेन. आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड, शी हैड सफर्ड. सफर का मतलब झीला, पास्ट टेंस. बर्दाश्त किया, और अगर आप इसके सिनोनिम में चले जाएं तो आप अंडरगोन कह सकते हैं. अंडरगोन. मेट विद, आई एम प्रोवाइडिंग यू द विकेबलरी एज वेल, सिनोनिम्स एज वेल, ताकि आप साथ साथ इसके ग्रामर के पॉइंट्स और इससे भी क्लियर हो सके. आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज. न्यूरल मैंने बड़ी दफ़ा बताया आपको. आसाबी, रिलेटिंग नर्व्स. डैमेज का मतलब नुकसान, डैमेज नुकसान. ओ यस, इसको हार्म कह सकते हैं आप, इसको इंजरी कह सकते हैं आप, इसको हर्ट कह सकते हैं, हर्ट. अनदर 3 वर्ड्स आई हैव प्रोवाइडेड यू पीपल. शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. नीडेड टू बी, नीडेड अगेन पास्ट टेंस, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. चांस का मतलब होता है मौका, और आप इसको कह सकते हैं टाइम. आप इसके लिए अनदर वर्ड यू कैन यूज अपॉर्चुनिटी. यस, अपॉर्चुनिटी, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. मीनिंग्स क्लियर कर दिए मैंने. तर्जुमे पे आ जाइए बेटा. आई न्यू, मैंने पहले बताया, न्यू पास्ट, मैं जानती थी. दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. मैं जानती थी कि वो बहुत बड़े आसाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन उसको एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. उसको एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी.
An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. An inner voice. Voice, you know, this is a noun or inner. Andar ki आवाज, this is an adjective. So again combination of adjective and noun. An inner voice. Inner voice. ज़मीर की आवाज़, अंदर की आवाज़. आप कॉन्शियस कह सकते हैं, आप कॉन्शियस. इनर सेंस. इनर सेंस. समवेयर, कहीं से. एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक. मेरे अंदर से कहीं एक आवाज़ आई. मेरे अंदर से, मेरे ज़मीर से कहीं एक आवाज़ आई. ट्राई वंस फॉर हर. इसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो. ट्राई वंस फॉर हर. इसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो. सो माय डियर सन्स, ये है आपका पैराग्राफ और इसमें आपने आई हैव प्रोवाइडेड यू द मीनिंग्स एज वेल, सिनोनिम्स एज वेल. सो दोनों लिख लीजिएगा, साथ इसका तर्जमा. तर्जमा एक्यूरेट लिखा करें, तर्जमे में आप टेंस नहीं बदल सकते. इसमें एक बेटा यहाँ पे देखिए एक सवाल ब्लॉक में पड़ा है. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर. यानी वो कहना चाह रहा है कि ट्राई वंस फॉर, इसका मतलब क्या है. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सुन लीजिए, लेट मी क्लियर दिस अगेन. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी इन्फर दैट द नर्स इज डूइंग जस्टिस टू हर प्रोफेशन. अब ज़रूरी नहीं कि आप सारे लिखें, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ. अब इसका मतलब क्या है. The nurse is doing justice to her profession. Try once for her. Nurse is doing justice to her profession. She knows very well that the nurse is a medical practitioner. Should tend and treat patients until they recover from the illness. ये है इसका मतलब कि एक नर्स को उस वक्त तक मरीज़ की अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए. Try once for her until they recover from their illness. This is what hope so कि ब्लॉक वाला क्वेश्चन भी आपको साथ समझ आ गया होगा. Do it, be positive and hope so the positive results will come. Thank you very much. Assalamu alaikum.